हेलो ऑल। अपनी आगरा ट्रैवल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आ गई हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा फोर्ट। आते ही सबसे पहले मैंने लिए टिकट्स जो थे 50 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड फॉर एनआरआईज ये अराउंड 650 रुपीज़ पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। अरे ये गाइड भैया को लगा कि हमें एक गाइड की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन उन्हें क्या पता आज मैं खुद ही एक टूर गाइड हूँ। आगरा फोर्ट को कंप्लीट होने में लगभग 90 इयर्स का टाइम लगा था। यस, 90 इयर्स। एक्चुअली इसकी फाउंडेशन तो रखी थी बादशाह अकबर ने, और फिर बाद में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन तीनों को मिलाकर टोटल ये 4 रूलर्स ने कंप्लीट किया था। और एक्चुअली इन चारों ही रूलर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ एविडेंस हमको इस फोर्ट में देखने को भी मिलते हैं। इस फोर्ट के 2 गेट हैं। एक गेट जिससे नॉर्मल पब्लिक एंटर और एग्जिट करती है, और दूसरा गेट है दिल्ली गेट जो सिर्फ आर्मी के लिए रिजर्व है। एंट्री के लिए आप देखेंगे कि फ्लोर रफ और स्लोपी है। रफ इसलिए क्योंकि यहाँ से हाथी, घोड़े सब जाते थे तो वो कहीं स्लिप ना हो, और स्लोपी है कि एट द टाइम ऑफ वॉर अगर एनिमीज अंदर एंटर करना चाहे तो बड़े बड़े स्टोन्स को ऊपर से रोल डाउन किया जाता था ताकि एनिमी को वहीं चेक किया जा सके। आगरा फोर्ट एक्चुअली बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इसका पता हमें ऐसे लगता है कि जितना पार्ट हम विजिट करते हैं एज अ विजिटर, वो सिर्फ इस प्रॉपर्टी का 30% एरिया है। यानी कि इसका 70% एरिया जो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, वो स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड है फॉर आर्मी पर्पस। अब हम चलते हैं जहांगीर महल, जिसको अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। ये रेड टाइल्स आप देख रहे हैं, इन्हीं टाइल्स का यूज एक्चुअली ताजमहल को बनाने में भी किया गया था। फिर बाद में उसको ऊपर से व्हाइट मार्बल से डेकोरेट किया गया। यहाँ पर हमको एक दिखता है बड़ा सा सिंगल ब्लॉक पीस। एक्चुअली इसको जहांगीर बाथटब बोला जाता है, जिसका वजन है 3000 किलोग्राम, और ये जयपुर के महाराजा ने एज अ बर्थडे प्रेजेंट गिफ्ट किया था अकबर को। और ये भी सोचिए इतना बड़ा, वो भी फिल्ड विद मैनी प्रीशियस जेम्स। तो सोचिए उस टाइम पे हमारा इंडिया कितना रिच था। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है डाइनिंग हॉल और राइट हैंड में है बेडरूम, वो भी विदाउट डोर्स। डोर्स इसलिए नहीं होते थे क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स हमेशा रेडी रहते थे और कर्टेन्स का यूज किया जाता था। ये है लाइब्रेरी कैंपस। बड़े बड़े झरोखे इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। ये है पैलेस का हवा महल, और इसकी नक्काशी देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। कैसे टाइल्स पे, मार्बल्स पे ऐसे कार्विंग करके, बहुत खूबसूरत कारीगरी वाकई। ये छोटे छोटे जालियां दिख रही है ना, इसीलिए इसको हवा महल बोला जाता है। और यहाँ से दिखता है ताजमहल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। रियली वेरी स्पेक्टेकुलर व्यू। सी, है ना अमेजिंग।
अब ये है, देखिए यहाँ का वाटर ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ वाटर कलेक्ट होता था और फिर किले की खाई में जाता था, और खाई में रहते थे एलिगेटर्स प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि इस फोर्ट का और यहाँ रहने वाले रूलर्स का हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, एलिगेटर्स। आइए अब चलते हैं शाहजहानी महल। और अब दिखाते हैं आपको इस बिल्डिंग का एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार इल्यूजनरी इफेक्ट। ये आपको यहाँ से एक वेंट दिख रहा है, यहाँ से लाइट भी आ रही है। अब इसके बाहर दूसरी साइड चल के देखते हैं, और ये देखिए कि ये क्या, यहाँ तो कोई गैप नहीं है, ना ही कोई वेंट दिखाई दे रहा है, ये तो एक नॉर्मल वॉल है ना इल्यूजनरी इफेक्ट। अब ये जो ब्यूटीफुल वाइट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये शाहजहां ने अपनी दो बेटियों रोशन आरा और जहान आरा के लिए डोली शेप बनवाया था। यहाँ से भी ताजमहल का दिखता है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। साथ में यमुना रिवर और दूर तक हरियाली ही हरियाली। एक्चुअली शाहजहां की एक तीसरी बेटी भी थी जो सबसे छोटी थी, उसका नाम था गौहर आरा, लेकिन हिस्ट्री में उसके बारे में इंफॉर्मेशन कम है, उसका जिक्र भी बहुत ही कम मिलता है। ये है खास महल, मोस्टली फॉर देयर स्पेशल गेस्ट आई थिंक। ये फाउंटेन पास्ट में फंक्शनल रहा होगा, बट अभी ये बंद है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस दी जाती होंगी। अब चलिए, खास महल में आके कुछ खास पोजेस देना तो बनता है। टडे! यहाँ का जाली वर्क हो, कार्विंग्स हो या पेंटिंग्स हो, सब कुछ याद दिलाता है दैट वी रियली हैड अ वेरी रिच एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर। सो आई प्लीजिंग। इन झरोखों से ऐसा नज़ारा, उफ, वाह ताज। ऐसे फोर्ट घूमते घूमते टाइम पता ही नहीं चलता, क्या टाइम है क्या नहीं है, बस ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट लॉस्ट हियर एंड फॉर गुड। दिस इज द सेम स्ट्रक्चर जैसे कि रोशन आरा वाला था। अब चलते हैं इस फोर्ट की एक और इंटरेस्टिंग सी प्लेस पे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सुना होगा कि जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, वो ना सिर्फ अपनी आर्ट और पेंटिंग्स के लिए बल्कि जस्टिस के लिए भी जाने जाते थे। और इस जगह को जाना जाता है बेल ऑफ जस्टिस के नाम से या चेन ऑफ जस्टिस के नाम से। एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेल हुआ करती थी जो कि बंधी थी एक लंबी सी चेन से, और जो भी फरियादी अपनी प्रॉब्लम या अपनी फरियाद लेकर आता था, उस बेल को रिंग करता था और उसकी फरियाद सुनी जाती थी और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाती थी। जी, ये है मुसम्मन बुर्ज, जो कि वाइट मार्बल का बनाया गया एक बहुत सुंदर टावर शेप्ड बिल्डिंग है। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी जगह हाउस अरेस्ट करके रखा था।
और शाहजहाँ ने अपनी लाइफ के लास्ट 8 इयर्स यहाँ से ही ताजमहल को देखते देखते गुजार दिए। ताजमहल को देखने से उन्हें ऐसा लगता था मानो कि वो मुमताज महल के साथ ही हों, और उनकी मृत्यु के बाद उनको मुमताज महल के साथ ही ताजमहल में दफना दिया गया। अब यहाँ से दिखाते हैं आपको एसी वाटर सप्लाई। ये जो पैसेज है, यहाँ से वाटर ड्रेन होके अंदर आता था, और एक्चुअली ये जो वॉल्स हैं ये होती थी हॉलो। तो विंटर्स में यहाँ अंदर गर्म पानी रखा जाता था और समर्स में यहाँ से ठंडा पानी फ्लो किया जाता था। तो वेदर के अकॉर्डिंग यहाँ का एनवायरनमेंट रहता था। अब थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं कि क्या है। ये छोटे-छोटे ऐसे देख के लग रहा है कि यहाँ शायद प्रिजनर्स को रखा जाता होगा। खैर चलिए। अब ये आती है मीना मॉस्क, जो कि शाहजहाँ ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाई थी, और वो भी कंप्लीटली वाइट मार्बल से। हाँ, अब आइए, अब ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला व्यू है। देखिए, यहाँ से ताजमहल कितना दूर दिखाई पड़ रहा है ना, जबकि हम यहाँ पर एकदम एज पर खड़े हैं फोर्ट में, आपको रोड भी दिख रही होगी। ओके, अब यहाँ आता है प्लॉट में एक ट्विस्ट। अब वो क्या ट्विस्ट है वो कुछ देर बाद पता चलेगा, तो आप देखते रहिए। अब वहाँ जाकर आपको बताएंगे कि एक्चुअली ये क्या ट्विस्ट है और क्या नहीं। तब तक इस अपर कॉरिडोर में वॉक करके थोड़ा उस टाइम को फील करते हैं जब यहाँ पर बादशाह और उनकी बेगमें रहा करती थी। ये प्लेटफॉर्म देख के लगता है कि यहाँ पर बादशाह बैठा करते होंगे और सामने से कोई सैनिक या कोई आता होगा तो उनको यहाँ पर सलाम करता होगा। जब भी किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करती हूँ तो पता नहीं क्यों उसके आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड द स्टोरी बिहाइंड एवरीथिंग, ये सब कुछ बहुत ही एन्चेंटिंग लगता है। अब बात करते हैं उस ट्विस्ट की। एक्चुअली हम अभी उस पॉइंट से और भी दूर आ गए हैं, लेकिन देखो ताजमहल यहाँ से हमें दूर दिखना चाहिए था, बट ये दूर होकर और पास दिख रहा है, और जब हम नजदीक थे तो दूर दिख रहा था। है ना एक और परफेक्ट विजुअल इल्यूजन। अब ये इल्यूजन क्यों है, ऐसा क्यों दिखाई देता है, वो जानने के लिए अगर आप इस प्लेस को खुद विजिट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट इन केस इफ़ यू आर क्यूरियस कि ये क्यों हुआ, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर भी बता दूंगी। खैर, हम फिर
चलते हैं इस मार्वलस बिल्डिंग को और एक्सप्लोर करने। अब यहाँ पर है ये नगीना मॉस्क। इस बिल्डिंग को बनवाया गया था यहाँ की लेडीज के लिए, ताकि हरम की महिलाओं को बाहर जाकर इबादत करने में कोई दिक्कत ना हो, तो वो यहाँ अंदर ही इस फोर्ट में इबादत कर सके। अब बढ़ती हुई गर्मी ने हमें रियलाइज करवा दिया कि हम एक आम इंसान हैं। और इसी के साथ हम एंटर करते हैं दीवाने आम में, जहां बादशाह सलामत आम जनता की अपील सुना करते थे। और यहाँ पर आकर ये गोल गोल घूमर घूमर वाला एक स्टेप करके ट्राई करना तो बनता ही है। एंड दिस इज द सीट ऑफ द एम्परर, अजीमुल शान शहंशाह। अब यहाँ पर इस कैंपस में मैंने देखा कि एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक यूनिक सा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। वो क्या है देखते हैं। ये तो एक तोप है, लेकिन वो क्या था? ये तो पूरा मुगल आर्किटेक्चर वाला एरिया है, बट वो थोड़ा डिफरेंट था। एक्चुअली वो है जॉन रसल, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट थे, उनकी ग्रेव, जो कि 1857 की अपराइजिंग के टाइम पर इनकी डेथ कॉलरा के कारण हुई थी और ब्रिटिशर्स ने उनको यहीं पर दफन कर दिया था। ये है बावली, मेन सोर्स ऑफ वाटर स्टोरेज। शाम की ठंडक, लश ग्रीन गार्डन और ये नज़ारा बहुत ही सूदिंग है। यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। Now it's time to bid goodbye to this beautiful sight. मन तो बिल्कुल नहीं भरता ऐसी जब भी ऐसी साइट विजिट करते हैं, बट ओके, बाय बाय, सी यू सून। बट जब भी आप आगरा आए, दिस मार्वलस फोर्ट मस्ट बी इन योर ट्रैवल लिस्ट। थोड़ा हिस्ट्री को जानना, पहचानना बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने आप में रहता है, तो ज़रूर आइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक किसी नई जगह पे, किसी नई मंजिल पे। सो कीप वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।